ओके दोस्तों, तो 5 पैसा का कॉन कॉल भी हो चुका है और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रिजल्ट कुछ बहुत ही खास नहीं है। जिस दिन रिजल्ट निकला उस दिन स्टॉक में आपको लगभग 12-13% का मूव देखने के लिए मिला था और वो मूव देख के मैं भी सरप्राइज हो गया था। बट शाम होते होते मतलब दिन एंड होते होते वापस से वो पूरा जो उसने अप मूव दिया था वो कैंसिल आउट हो गया और स्टॉक उल्टा नेगेटिव में खुला। तो फ्लक्चुएशन क्या हो मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट यहाँ पे देखता हूँ कि आपको मैनेजमेंट क्या कह रही है। तो देखिए अभी जो पूरा का पूरा सेक्टर जो है स्टॉक मार्केट का जो प्लेटफॉर्म जो भी है, जैसे एंजल वन है, जीरोधा है, ग्रो है और ये जितने भी कंपनीज है, उन सब लोग खुल के बोल रहे हैं कि हमको हेडविंड्स देखने को मिल रहा है। मतलब मार्केट जब खराब काम करता है तो उनका रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। प्लस इन लोगों ने क्या करके रखा है, डिस्काउंट ब्रोकरेज है, यानी डिलीवरी के ऊपर ये लोग कुछ चार्ज नहीं करते। इनका जो मेन इनकम पहले आ रहा था वो था एफएनओ से, और अब जैसा कि सेबी ने एफएनओ पे पूरा बैन लगा दिया है तो वहाँ से भी इनकम बहुत कम हो गया। प्लस जो लोग नए नए कोविड के बाद स्टॉक मार्केट में आए थे, बहुत सारा पैसा लेके आए थे, उन्होंने अब 2-3 साल पैसा अच्छा खासा गवाया, तो अब उनके पास और एक्स्ट्रा पैसा नहीं है ट्रेड करने के लिए। तो उनमें से बहुत सारे लोग क्या हुआ, आपका अकाउंट को छोड़ के ट्रेड बंद करके चले जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम डोरमेंट अकाउंट। तो यहाँ भी बताया कि इंडस्ट्री में पूरा जो 20 करोड़ अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो उसमें से 5 करोड़ ही से एक्टिव होता है और बाकी लोग स्टॉक मार्केट छोड़ के जा चुके होते हैं या वो लोग वेट करते हैं फिर से और कैपिटल आने का। तो यहाँ पे देखिए अभी जितने भी कंपनीज है वो क्या कर रहे हैं, वो भी नया जो फैसिलिटी आया है एमटीएफ का, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मतलब कंपनी आपको लोन देती है ट्रेड करने के लिए आपके शेयर्स के बिहाफ पे। मतलब अगर आपके पास 1 लाख का शेयर है तो आपको 50,000 तक का लोन दे देगी और इसका इंटरेस्ट रेट 11 से 12% का होता है। तो 5 पैसा ये कह रही है कि हम इस लोन बुक को बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं, यानी अब वो एफएनओ का जो उनको जो लॉस हो रहा है उस लॉस को भरपाई वो करेंगे। लॉस इन द सेंस उनको जो रेवेन्यू में जो कम गया है वो उसको भरपाई करेंगे एमटीएफ के ट्रेडिंग के थ्रू। बट जहां तक मैं देख रहा हूँ ये थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आदमी यहाँ भी लॉस करने लग जाए तो अल्टीमेटली उसे क्या करना पड़ेगा, उसका जो स्टॉक उसने प्लेज किया हुआ है उसको बेच के रिकवरी करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ पे लोग सही तरीके से ट्रेड नहीं करते, लेवरेज पोजिशन लेते हैं, तो बहुत दिक्कत हो सकता है। फिलहाल तो सही काम कर रहा है। टोटल जो इंडिया का देखो अगर, तो एमटीएफ का जो बुक है वो 1 लाख करोड़ का पहुंच चुका है। सिर्फ 5 पैसा का बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा इंडस्ट्री वाइड का, यानी सबको अगर मिलाए तो एमटीएफ का जो बुक है वो 1 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। ओके, नेक्स्ट 5 पैसा जो और काम कर रही है वो म्यूचुअल फंड में काम कर रही है, तो ये भी ठीक है। जितना एयूएम बढ़ेगा उतना कमीशंस बढ़ेगा, तो ये आगे जाके इनको प्रॉफिट कर सकता है। बट फिलहाल जो इनका मेन जो ब्रोकिंग का जो सेगमेंट है उसमें कोई खास इनको ग्रोथ नहीं मिल रहा है और क्लाइंट से बहुत ज़्यादा नए ऐड नहीं हो पा रहे हैं। कोई भी अगर आपको प्लेटफॉर्म बिजनेस को ट्रैक करना है, मतलब ब्रोकरेज वाले बिजनेस को, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो पर मंथ या पर क्वार्टर क्लाइंट्स कितना ऐड कर पा रही है। क्योंकि अगर मान लीजिए 100 क्लाइंट्स ऐड करते हैं तो उसमें से बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग नहीं करते। मतलब मान लीजिए 100 क्लाइंट ने अगर वहाँ पे अकाउंट खोल लिया तो उसमें से आपके 10